कहानी 3। वैतरणी का द्वार। आत्मा की परीक्षा। रमेश की आत्मा वैतरणी के किनारे पहुंच गई थी, जहां अंधेरा और दर्द की गूंज थी। उसके चारों ओर उबलता हुआ पानी, झिलमिलाती आग की लपटें और डरावनी छाया जैसे पापों का प्रतिफल दिख रहे थे। वैतरणी का द्वार, एक प्राचीन पत्थरों से बना हुआ प्रवेश द्वार, उसके लिए आत्मा की परीक्षा का प्रारंभिक संकेत था। रमेश ने अपने दिल में गहरी पीड़ा और पछतावा महसूस किया। उसकी आत्मा बार बार उसके अतीत के कृत्यों की याद दिला रही थी, उन छोटे छोटे झूठों, स्वार्थी निर्णयों और उस अनदेखी करुणा का एहसास जिसने दूसरों के जीवन में अंधकार भर दिया था। अचानक एक हल्की सी गंभीर आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। रमेश, क्या तू तैयार है अपने पापों का सामना करने के लिए? उसकी आत्मा थम सी गई, मानो समय खुद रुक गया। वैतरणी के द्वार पर खड़ा एक प्राचीन आत्मिक दूत मुस्कुराया और बोला, यहां से आगे केवल वही पार कर सकता है जिसने अपने हृदय से सच्चाई अपनाई हो। रमेश ने झुकी हुई आंखों से उत्तर दिया, मैं तैयार हूं, मुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पानी में उसकी छाया उसके साथ मिल गई। उसे अपने अतीत से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। हर कदम पर दर्द बढ़ता गया, परंतु साथ ही उसके भीतर एक नई आशा की किरण भी चमक गई। आत्मा ने महसूस किया कि यह परीक्षा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। क्या रमेश इस कठिन परीक्षा से पार पाएगा? क्या वैतरणी का द्वार उसके जीवन की सच्चाई उजागर करेगा? अगली कहानी में जानिए, जब रमेश आगे बढ़कर अपने अंतिम मोक्ष की ओर कदम बढ़ाएगा। मुक्ति का मार्ग।